भाजपा इनके साथ धोखाधड़ी कर सकती है। इनको सीएम ना बना के उन्होंने तो पहली बार ही बोला था कि सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, 15 रुपया भी नहीं गया। ऐसी अफवाहें फैलती रहेंगी और सरकार बनती रहेगी और जो है देश गर्दिश में जाता रहेगा। मोदी कहीं भी जाता है बादशाह की तरीके से आगे खड़ा होता है। तो हम 60 साल में 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया क्यों देंगे? चुनाव के वक्त 10,000 दे देंगे, उसमें से मतलब है। अखिलेश यादव जी शायद बिहार न गए होते तो राष्ट्रीय जनता दल की कुछ और सीटें बढ़ गई होती। आज एनडीए की जो सरकार जब से बनी है तब से बिहार एक नए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये ऐसे नेता आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से आंख में आंख मिला के बात करेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। कल नीतीश सरकार का गठन जो है वो बिहार में हो चुका है। नीतीश मुख्यमंत्री बन गए हैं और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बड़ा सवाल अब विपक्ष खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ने एक बड़ा खेला किया है और नीतीश कुमार को धोखा देने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने 14 मंत्री रखे हैं जबकि जेडीयू को केवल 8 ही दिए गए हैं। यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई विपक्ष जो आरोप लगा रही है वो सच है। भैया, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10वीं बार बने हैं, बड़ा कार्यकाल उनका रहा है देखा जाए, और अब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खेल करने की तैयारी कर रही है। 14 अपने रखे हैं और 8 दी है उनको, और देखिएगा कुछ समय बाद वो उनको हटा करके अपना ही राज करेंगे बिहार में। विपक्ष के लोग, बिहार की जनता ने जो जनादेश एनडीए सरकार को दिया है, इससे विपक्ष के लोग पूरी तरीके से नास्ता नाबूद हो गए हैं। और वो जब अभी नीतीश जी के सीएम बनने पर जब सस्पेंस था तब वो कह रहे थे भाजपा इनके साथ धोखाधड़ी कर सकती है। इनको सीएम ना बना के भाजपा अपना सीएम के पद पे भाजपा काबिज होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश के सभी गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, कहा है कि जब मैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं भारतीय जनता पार्टी के काम में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ और बिहार में अगर सरकार बनेगी तो नीतीश जी सीएम होंगे। और यही विपक्ष के लोग चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टोटी चोर अखिलेश यादव जी का यह बयान था कि वहाँ बिहार में खेला हो गया है, मोदी जी ने खेला कर दिया है नीतीश जी के साथ। और वही बिहार की जनता को, जो देश के सभी प्रधानमंत्री जो विश्वास और जो वादा किया था, उस वादे पे खरा उतरे और नीतीश जी को बिहार का पुनः सीएम बनाया है। उन्होंने तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, नाकारा, कोई काम नहीं करे, धोखा देती है ये जनता को। अब ये उत्तर प्रदेश का 27 में चुनाव, ये उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कैसे धोखा देगी? इस बार स्थिति ऐसी न बन जाए समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 50 सीटें पाना चना चबाने जैसा हो जाए उनके लिए। और ये बिहार में भी कह रहे थे कि हम सरकार महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। बताइए किस आधार पे महागठबंधन बिहार में सरकार बनाती? 1998 में एक आईएएस के पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा, उस समय आरजेडी की सरकार रही। जब अफसर की महिलाएं नहीं छोड़ी जाती थी तो आम महिलाओं के साथ क्या बिहार में क्या स्थिति रही होगी वो बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता वो दिन कभी नहीं भूल सकती इनकी सरकारों में। आज वो एनडीए की जब से वहां पे सरकार है, आज एनडीए की जो सरकार जब से बनी है तब से बिहार एक नए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, नई उन्नति हो रही है और महिलाओं को बिहार के अंदर पूरी तरीके से महिलाएं सुरक्षित है। जो भी लोग अगर घटना करते हैं, अनंत सिंह के ऊपर FIR हुआ। आप जो दावे कर रहे हैं पहले हम उसकी सच्चाई जानेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हैं। सर, ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटी चोर मौजूद हैं। इन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे कि बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। वही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। और जो आरोप लगा रही है विपक्ष की नीतीश कुमार के साथ खेल होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? ये जो बोल रहे हैं, लगता है कि इनके पास पूरा भारत के हर प्रदेशों का आंकड़ा इनके पास है। जैसे अभी 27 में बोल रहे हैं कि 50 सीट। अरे भारतीय जनता पार्टी को 50 मिल जाओ बहुत काफी है आने वाले दिनों में। और ये जीत हार का जो सिलसिला है ना, ये चलता रहता है। क्यों लगता है कि 50 सीट भी नहीं निकाल पाएगी बीजेपी? बिहार जितना अच्छा जीते हैं और बीजेपी का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने तो पहली बार ही बोला था कि सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, 15 रुपया भी नहीं गया। वो तो बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा जहरीले। किसान की आय 2 गुना हो गई, क्या दोनों हो गया, डाई का दाम बढ़ गया, उसका वजन कम हो गया। तो वो बढ़िया है, वो व्यवसाय करते हैं, हर काम व्यवसाय। 10-10 हजार रुपया खाते में बिहार में गया। एक परिवार को नौकरी देंगे, नौकरी में कम से कम सरकारी कर्मचारी का फर्स्ट क्लास का होगा तो 40,000 पेमेंट पाएगा।
तो हम साल में 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया क्यों देंगे? चुनाव के वक्त 10,000 दे देंगे, वोटों से मतलब है। जैसे नौकरी जिस जनता को बहलाएं आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बहलाया गया है, नौकरी नहीं देंगे तो हम 5 लाख एक आदमी के ऊपर क्यों खर्च करेंगे? जो काम 10,000 में हो जाने वाला है, आप बताइए। तो छोटा सा ही फंडा है, दूर की गणित लगा रहे हैं बीजेपी वाले। ये बहुत दूर के गणितज्ञ ही है वो, उनका यही काम है गणित लगाना और झूठ बोलना, जितना बोल रहे हैं। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना 14 मंत्री रखे हैं, जेडीयू के 8 ही रखे हैं और कुछ दिन बाद नीतीश कुमार को किनारे करके अपना राज करेंगे। कितना लगता है, सच कह रहे हैं? नीतीश कुमार को किनारे करना नहीं पड़ता है, वो खुद अपने समय कौन सा इधर उधर हो जाते हैं, उनका तो नाम ही है पलटू चाचा। लेकिन अभी वो कर नहीं पाएंगे। अगर यहाँ कर देते हैं तो वहाँ से वो हट जाएंगे तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी दिल्ली में। इसलिए इतना सामान्य काम में दोनों का स्वार्थ है ना, इसलिए अभी ये कुछ दिन चलेगा। युवा हैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं तो अभी एक दूसरे को धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि बिहार में कुछ खेल होगा तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्या लगता है क्या चल रहा है भाई बिहार में? देखिए, मैं इस मुद्दे पे तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भाई साहब ने कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए नीतीश सरकार दोबारा आए हैं, तो मैं आपको बता देना, भाई साहब शायद परिचित ना हो इस जानकारी से। आज की खबर है, मोतिहार जिले में, बिहार के मोतिहार जिले में कामेश्वर साहनी जी की 4 गोलियां मार के हत्या कर दी गई। ये बताइए, जंगल राज का जो है परिचय है या फिर मंगल राज का है? अगर एनडीए सरकार ने कल शपथ ग्रहण किया, ठीक है, कल एनडीए सरकार बहुमत होकर आई, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुशासन कब स्थापित होगा? उससे पहले दुलार चंद की हत्या की गई, आपने देखा, आप सभी ने देखा, और उसके बाद कल जो है नीतीश कुमार और एनडीए के मंत्री लोगों ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन कल के बाद आज आपने देखा कि ऐसा कांड हो गया। कई लोग तो कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान गमछा हिलाया था, वैसे फिर गमछा हिला करके स्टेज से एक बड़ा संदेश दे दिया है जनता को, और वो उनका गमछा हिलाना ही बिहार को अपनी तरफ कर ले गया। बिल्कुल, ऐसी अफवाहें फैलती रहेंगी और सरकार बनती रहेगी और जो है देश गर्दिश में जाता रहेगा। कह रहे देश गर्दिश में जा रहा है, वो गमछा हिला रहे हैं और देश को गर्दिश में डाल रहे हैं। इनको क्या पता आज भारत देश कितनी तरक्की के राह पर कितने आगे चला गया है। बताएं, ये कांग्रेस के नेता जब इनकी सरकार होती थी, इनके प्रधानमंत्री होते थे, जब दूसरी देश जाते थे तो उस देश का न प्रधानमंत्री आता था न राष्ट्रपति आता था। आज बताइए, भारत इतनी ताकतवर देश है कि दूसरे देश में जाता है तो रेड कार्पेट भी जाता है और दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुके ले खड़े होते हैं देश के सभी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। क्या कहेंगे? कह रहे दिन भूल रहे हैं। देखिए, ये विदेश नीति से हमें लग रहा है कि परिचित नहीं है, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 2014 से भाजपा सरकार है भारत में, और 2014 से भाजपा सरकार है। मैं कहता हूं कि ये जो बता रहे हैं कि अब मोदी जी बाहर विदेश जाते हैं तो कारपेट बिछाया जाता है, क्या उससे पहले या जो है विदेश नीति में नहीं चल रहा था? या जो भी अपने देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाहर का क्या स्टूल दिया जाता था बैठने के लिए? उनके साथ ऐसी जो नई नीतियाँ होती थी। ये कह रहे हैं कि क्या 14 से पहले किसी को नहीं मिलता था कुछ? सब पीछे खड़े होते थे चोर की तरीके से, और जब मोदी कहीं भी जाता है बादशाह की तरीके से आगे खड़ा होता है। हाँ, मोदी ने क्या किया है उठा के देखे, उनको जानकारी नहीं है। हाँ, बिहार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिहार के लेकर कुछ नहीं अच्छा, कहेंगे। ये बताएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो खेला किया है SIR ला करके बीजेपी वालों ने, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश हर यादव। जगह होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। हाँ, जो गलत है वो गलत। गलत है तो गलत। अच्छा, 27 का बताइए क्या लगता है, 27 में क्या होने वाला है? 27 में बीजेपी, अभी 37 तक बीजेपी 47 तक जाएगी। बताइए, 37 और 47 तक बीजेपी जा रही है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार का पूरा मुद्दा चल रहा है, अखिलेश यादव ने कह दिया बिहार में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी खेल कर रही है नीतीश कुमार के साथ। विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, विपक्ष के कहने से हम लोगों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब वह सत्ता में रहे तब ये सब चर्चाएं नहीं करते थे। जब जनता उनको सत्ता से बेदखल करती तब यही सब अनाप शनाप बक करके जो है वह करे। अगर अखिलेश यादव जी शायद बिहार न गए होते तो राष्ट्रीय जनता दल की कुछ और सीटें बढ़ गई होती। हराने के पीछे अखिलेश यादव का हाथ बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, आप चलाइएगा इसको जो ना। अखिलेश यादव जी अगर बिहार न गए होते तो लालू यादव के पार्टी का कुछ ग्राफ और बढ़ा होता, कुछ सीटें बढ़ी हुई होती। अखिलेश यादव के जाने से गिर कैसे गई? आप लोगों के लिए भी तो योगी जी गए। बिहार की जनता ने कहा कि जो व्यक्ति
उत्तर प्रदेश में जातिवाद का माहौल पैदा कर दिया, उस आदमी के आने की वजह से हमको बिहार में जो है जातिवाद नहीं पैदा करना है, जो है हमको सबको साथ में लेकर के चलने का है। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, मुस्लिम सब लोग जो है, हमको बिरादरीवाद नहीं करना है, हमको सबको साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो एनडीए सरकार को बनाना है, जो है। और वहाँ की जनता सपा की वजह से, लालू यादव के परिवार की वजह से, जंगल राज की वजह से, अपराध की वजह से वहाँ की जनता ने उनको जो तवज्जो देना बंद कर दिया। इस वास्ते वहाँ पर जो है नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी पहले भी कही थी कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से 4 महीने से चिल्ला रहे थे यहाँ पर कि जनता जनार्दन जात पात से ऊपर उठ करके एनडीए के पक्ष में मतदान की, और एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो है। और वही फार्मूला देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में भी। आप SIR की बात की, जो बिहार में हुआ वही उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, जो है। और अखिलेश यादव जी कुछ कारोबार नहीं पाएंगे, अखिलेश यादव ये ना क्यों? और अगर अखिलेश यादव जी इतना SIR का विरोध कर रहे हैं तो पहले वो अपने लोकसभा से इस्तीफा दे दे, तब SIR की बात करें, जो है। अखिलेश यादव को सीधा सीधा इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर आप कह रहे हैं कि SIR की वजह से बिहार में खेला हुआ है तो अपना इस्तीफा दीजिए और फिर आकर के आप चुनाव लड़िए। और बिहार में आप देख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जो है वो बराबरी का नहीं है। 14 सीट बीजेपी के पास है, अब उन्होंने अपने मंत्री बना लिए हैं और 8 उन्होंने बना लिए हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव से शुरू करता हूं, आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 12 राज्यों में सरकार है, एक पे चूंकि मणिपुर पे राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए 11 जगह पे बीजेपी काबिज है और 8 पे एनडीए सरकार है। ये मिली जुली सत्ता है। मगर मुझे एक चीज सबसे बड़ी बढ़िया बात लगी बिहार चुनाव के बाद कि वो योगी आदित्यनाथ के बाद कोई ऐसा एक मुख्यमंत्री आया जो ये गुजराती जो रंगा बिल्ला है, इनकी आंख पे आंख मिला कर बात करता है, अपने मुद्दों पर अपनी शर्तों पे सरकार बनाता है। अभी 6 राज्य और हैं, देखा देखी उनमें भी थोड़ा मनोबल आएगा। उसमें आया भी है एक जगह, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं जो नेता, वो अब थोड़ा फन फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पे एनडीए की सरकार है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बाद, नीतीश कुमार के बाद ये ऐसे नेता आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह से आंख में आंख मिला के बात करेंगे और अपनी शर्तों पे सत्ता बनाएंगे। आप ये देखिएगा। अगर अपनी शर्तों पे सत्ता बना रहे होते तो स्पीकर का पद भी दे दिया, उप मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया, और यहाँ पर जो इनके मंत्री वो भी 8 ही रह गए, तो ऐसे कैसे रह जाते? फिर तो वो बराबर रह जाते ना। दे दिया मुख्यमंत्री में, तो उप मुख्यमंत्री तो देना। आप एक बात बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ के आगे ब्रजेश पाठक जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की हैसियत क्या होती है? ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता, ये सिर्फ जबरदस्ती का एक थोपा हुआ होता है जिसपे हमारे करोड़ों रुपए लग जाते हैं इन दोनों के खर्चा होने पे। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री एक ही रहे, खर्चा बचे, जनता के विकास में वो पैसा लगे, मगर नहीं। आप कहीं ना कहीं तो आदमी कंप्रोमाइज करता ही है। मगर क्या था चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में नीतीश कुमार, भाजपा आएगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। मगर इनकी आदत है थूक के झाड़ने की। देखिए, ये बहुत जल्दी हार जाते हैं क्योंकि इनको दिल्ली की सत्ता बचानी है। दिल्ली की सत्ता, एक मिनट मिश्रा जी बोलेंगे, दिल्ली की सत्ता बचानी है आपको, तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जाकर समझौता कर लेते हैं। 1 मिनट का मेरी, अब मैं नीतीश कुमार जी जो कि कल उन्होंने शपथ ली है, मैं एक लाइन का गाना गाना चाहता हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी। के अमित शाह 1 नंबरी, नीतीश कुमार 10 नंबरी। अमित शाह 1 नंबरी, नीतीश शाह 10 नंबरी। वाकई में उसने साबित कर दिया, वो 10वीं बार बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और उसने, मैंने कहा ना, जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और मोदी से डरने वाला नहीं है, आंख से आंख मिला के बातें करने वाला है और अपनी सत्ता पे सरकार चलाने वाला है, दब के वो नहीं रहेगा। ऐसे ही एनडीए के जो और लोग हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने कदम उठाया है, उसी तरीके से जो इनके अलायंस है अब वो सर उठाएंगे, फन फैलाएंगे। क्या फन फैला रहे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं सब।
इनके कहने से जितने ये सब चिल्ला रहे हैं उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होते हुई जा रही है। जो है यही सब जो है विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो है ये जो शहर अभी सुनाया है ना, हम लोग तो कहते हैं एक शहर नहीं 10 शहर सुनाओ। जो है उसी शहर के माध्यम से जो अमित शाह जी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी बढ़ रहे हैं, योगी जी बढ़ रहे हैं। जो है शहर सुनाते रहो और विपक्ष की राजनीति करते रहो। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ युवा भी मौजूद रहे। उनका ये कहना है कि बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और जो भी जनादेश जनता की तरफ से दिया गया था उसे एनडीए ने स्वीकारा है, उसे इंडी ने स्वीकारा है और बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको वापस से चुना गया है। आखिर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के साथ खेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि नीतीश कुमार पूरी बेबाकी के साथ एनडीए के सामने खड़े हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।